इंजीनियर आसिफ सर आप सभी का अध्ययन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। बेटा आप लोगों को आज एक बड़ा अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। नंबर सिस्टम में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कंप्यूटर नंबर सिस्टम। क्या पढ़ाने वाले हैं? कंप्यूटर नंबर सिस्टम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। इसे कंप्लीट स्टडी करेंगे बेटा, इसी और हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो गया, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, ये क्वेश्चन इस पर पूछते हैं, ठीक है। तो हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, जितना भी हो सकता है क्वेश्चन करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बड़ा होगा, लेकिन बेटा जब तक कंप्यूटर नंबर सिस्टम के बारे में हर कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन हम लोग डिस्क्राइब नहीं करेंगे, हम बता नहीं लेंगे, तब तक हम ये वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बेटा देखो, आप लोग घर पे हो, लॉकडाउन है, तो बेटा आपकी लाइफ में तो लॉकडाउन तब तक होना चाहिए जब तक कोई जॉब ना मिल जाए। जैसे लॉकडाउन नहीं था तो हम लोग फर्जी में अड्डेबाजी करते थे, घूमते थे, यहाँ वहाँ लफेबाजी करते थे ना, तो बेटा ये गलत करते थे। ये लॉकडाउन आपको सिखा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में तब तक लॉकडाउन होना चाहिए जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते। सक्सेस होने के बाद ही आपकी ज़िंदगी का लॉकडाउन ओपन होगा। तो बेटा ये लॉकडाउन हमको सिखा रहा है, ये जो प्रकृति है, नेचर है, हमको कुछ बताना चाहती है, हमको सिखाना चाहती है। हम लोग एडजस्ट नहीं हो रहे, हम लोग उसी ढर्रे पे जीने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले से जीते हुए आ रहे, इसीलिए सबको तकलीफ हो रही है, ठीक है ना। बेटा जिंदगी जीने के लिए बहुत कम पैसों की ज़रूरत पड़ती है, ये लॉकडाउन सिखा दिया सबको। बहुत कम पैसे से आदमी ज़िंदगी जी सकता है। टाइम का मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होना चाहिए। जब ज़रूरत पड़े तब घर से बाहर जाना चाहिए और ज़रूरत ना पड़े तो घर में रहना चाहिए। हम लोग करते क्या थे, इत्तेफाक से घर पे रहते थे, नहीं तो घर के बाहर रहते थे। घर में इत्तेफाक से रहते थे, बात समझ में आ रही ना, नहीं तो हमेशा बाहर ही रहते थे घर के, रूम के। लेकिन लॉकडाउन में क्या हो रहा है, हम लोग काम से बाहर निकल रहे, इत्तेफाक से बाहर निकल रहे, नहीं तो घर में। तो बेटा हम लोगों को जो जीने का तरीका है वो इत्तेफाक से घर से बाहर जाने वाला है, ठीक है ना। हम लोग उल्टा करते थे। तो बेटा ये जो लॉकडाउन है, ये महामारी है, ये कुछ हमको सिखाना चाह रही है, ठीक है ना। और हम सीख भी रहे। सीखने में तकलीफ हो रही है लोगों को, हम लोगों को तकलीफ हो रही है। अड्डेबाजी आपको करना नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ वहाँ चौराहे पे लफेबाजी करना बंद हो गया है, ठीक है। तो ऐसी ज़िंदगी जियो बेटा। लॉकडाउन जब तक सक्सेस नहीं हो जाते तब तक लॉकडाउन, ठीक है। हमको पढ़ना कंप्यूटर नंबर बेटा, कंप्यूटर नंबर पढ़ना है, ठीक है ना। नंबर सिस्टम देखो बेटा, कंप्यूटर नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, तो बेटा कंप्यूटर में मेनली 4 टाइप्स के नंबर होते हैं। एक तो बाइनरी होता है, ठीक है ना। दूसरा ऑक्टल होता है, ठीक है। तीसरा डेसिमल होता है, डेसिमल नंबर होता है। चौथा हेक्साडेसिमल नंबर होता है, हेक्साडेसिमल। ये 4 तरीके के नंबर होते हैं मेनली बेटा। आप चाहे जितना तरीके से बना सकते हो, मेनली 4 तरीके होते हैं बेटा। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, कन्वर्जन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बेटा हम आपको सबका कन्वर्जन बताएंगे। कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में बदल सकते हो, इसका कन्वर्जन मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है ना। तो बेटा देखिए, हम बाइनरी नंबर क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, डेसिमल, हेक्साडेसिमल क्या होता है, पहले इसको डिटेल समझा देते हैं बेटा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, कॉपी पेन से बेटा कंप्यूटर नंबर सिस्टम हिट डालिएगा, ये लिखिएगा और थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन लिखते जाइएगा। बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है 2, द्विआधारी। क्या होता है? द्विआधारी। बाइनरी 2, ऐसी संख्या जिसमें 2 ही हो, 2 ही हो, उसको बाइनरी नंबर बोलते हैं। कौन कौन से नंबर होते हैं? 0 और 1। बाइनरी नंबर में 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1, 2 अंक होते हैं। तो बेटा जो भी संख्या 0 और 1 के फॉर्मेट में ही बनती है उसको हम बाइनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। 2 अंक है, इसके लिए इसका बेस 2 है। बेस कितना बेटा? 2 है। कितना बेस है? 2 है। ऑक्टल, ऑक्टल का मतलब 8 बोलते हैं, 8 बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 8 बोलते हैं, ठीक ना। ऑक्टल 8 तो बेटा ये 0 से लेकर 1 से लेकर 7 तक होता है। 1 से लेकर क्या तक? 7 तक। तो टोटल 8 नंबर, 8 अंक होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 8 डिजिट होता है। तो इसका बेस कितना हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा, ठीक है ना। डेसिमल नंबर, डेसी का मतलब 10 अंक, जिसमें 10 डिजिट हो, 0, 1, 9, 0 से लेकर 9 तक बेटा डेसिमल नंबर होते हैं। इसका बेस 10 होता है,
बेस कितना होता है 10 होता है। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का मतलब होता है जिसमें 16 अंक होते। कितने अंक होते? 16। बेटा ये 0 1 से रहेगा 9 तक रहेगा। 9 के बाद A B C D E हो गया। ठीक हो बेटा, 10 11 12 13 14 और 15। तो बेटा A की वैल्यू 10 के बराबर होते, B की वैल्यू 11 के, C की वैल्यू 12 के, ये 13 हो गया, 14 हो गया, 15। मतलब 0 से लेकर 15 तक टोटल 10 होते, 16 होते। कितने होते? 16। तो बेटा ये जब 16 होते हैं तो बेटा ये 16 अंकों का एक नंबर होता है। F का मतलब कितना होता है बेटा? 15 होता है। E का मतलब कितना होता है? 14 होता है। बात समझ में आई? बात समझ में? चलिए ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन बनते बेटा, देखिए फिर से समझ लो। कंप्यूटर नंबर सिस्टम में मेनली 4 तरीके के नंबर होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी का मतलब 2, ऐसी संख्या जो केवल 2 अंकों से बनी हो, उसमें 2 अंक केवल हो। कितने डिजिट हो? 2 ही अंक का, कितना भी बड़ी संख्या बनाओगे वो 2 ही अंक होगा, 0 और 1। जैसे आप इंग्लिश में कुछ भी लिखोगे A से लेकर Z तक होगा ना। बात समझ में ना? कितने अक्षर होते? 26 होते ना, 26 26 होते ना, 26 ज्यादा तो नहीं होते ना। तो बेटा देखिए कुछ भी लिखोगे तो वही 26 को यूज करना है। बाइनरी का मतलब जितनी भी बड़ी छोटी संख्या लिखोगे 0 और 1 को यूज करना और किसी को यूज नहीं करना है। ऑक्टल नंबर में 0 से लेकर 7 डिजिट का यूज होता है। 8 इसमें 9 नहीं होता, इसमें 8 नहीं होता है। डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक। हेक्साडेसिमल में बेटा 0 से 9 तक होता है। A B C D E F हो जाता है। A की वैल्यू 10 के बराबर होती है, B की वैल्यू 11, C की वैल्यू 12, D की वैल्यू 13, E की वैल्यू 14, F की वैल्यू 15। समझ में बात आई? अब देखो बेटा, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो आपको हम समझाते हैं। इसमें कन्वर्जन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बदलना कि बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कैसे बदले। अभी तक का जितना एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी में, हम आपको किसी में भी बदलना सिखाएंगे। हो सकता और इसमें हम और भी बताएंगे, हो सकता है हम एडिशन बताएं, इसको यूज करना। जैसे हम लोग नॉर्मल संख्याओं को जोड़ते घटाते, इसमें भी जोड़ना घटाना सिखाएंगे आपको। तो बेटा पहले तो फिलहाल हम लोग समझेंगे कन्वर्जन। तो कन्वर्जन पहले हम आपको बाइनरी, डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी इसको समझाएंगे। उसके बाद बेटा हम सब में समझाएंगे आपको, सबको सब समझाएंगे कौन किस में कैसे बदलता है। ठीक है ना? अब बेटा हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कन्वर्जन सिखाएंगे बाइनरी टू डेसिमल। क्या सिखाएंगे? बाइनरी टू डेसिमल। चलिए हेडिंग लिख लीजिए, बाइनरी टू डेसिमल। एक देखो बेटा, हम लोग पहले पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल नंबर। देखो बेटा ऐसे समझो, ये ऐसे नंबर दिया, इसको बेस 2 बोलते। क्या बोलते? लिखने का तरीका समझिए, 2 ऐसे लिखा, 10 लिख दिया, क्वेश्चन मार्क, यहाँ नंबर लिख दिया। समझिए पहले लिखने का तरीका। 2 का मतलब बेस 2, मतलब अंदर जो संख्या लिखी गई है वो बाइनरी है। वो क्या है? बाइनरी है। 10 का मतलब डेसिमल, मतलब जो अंदर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या, कौन सी संख्या, किस तरीके की संख्या होगी? डेसिमल संख्या होगी। ठीक है, चलिए ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल। देखो बेटा बाइनरी टू डेसिमल लिखने का बहुत आसान तरीका है, वो मैं समझाता हूँ। पहले कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है ना? वो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन के ही आधार पर हम एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे आपका। बाइनरी हो गया, क्वेश्चन मार्क, डेसिमल हो गया, इसे हमें यूज करना है। तो बेटा देखिए, हमको दाहिने तरफ से, राइट साइड से, ये 0 है, ये 1 है, ये भी 0 है, ये 1 है और ये 1 है। देखो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए डबल, क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या 1 मल्टीप्लाई करना है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। ऐसे और भी आगे आ जाता तो 32 आता। 32 का आगे कितना होता बेटा? 64 होता। बेटा क्रम से पहला डिजिट में राइट मोस्ट, सबसे राइट साइड में पहले डिजिट में 1 मल्टीप्लाई करना है,
जो बनेगा लिख लिया। उसके इधर वाले डिजिट में 2 मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके इधर वाले डिजिट में 4 मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। बेटा इन सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ जोड़ लेते हैं। जैसे बेटा 1 को 0 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 0 आएगा, समझ लो, फिर डायरेक्ट आंसर आएगा। ये 2 आएगा, सबको ऐड करना है, ये 0 आएगा, ये 8 आएगा, ठीक है ना, ये कितना का बेटा 16 आएगा। हो गया, समझ में बात आई ना बेटा। देखिए इधर से बोले 1 2 4 8 16 32 64 128, ऐसे मल्टीप्लाई करना, ये सबको ऐड करना बेटा। 16 8 कितना होता है बेटा 24, 24 2 कितना हो गया 26, ये आंसर है, यही क्या है आंसर। तो बाइनरी टू डेसिमल समझ में आया। सबसे दाहिने तरफ जो भी है उसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 भी डबल कर देंगे, फिर 4, फिर 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलेगा इसको हम ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे, यही डेसिमल नंबर मिल गया। समझ में बात आई, समझ में आ गई बात ना। ये समझ में तो बेटा एक क्वेश्चन और इस पर बनाते बेटा, 2-4 क्वेश्चन बनाते आपको, उसके बाद बेटा हम कॉन्सेप्ट बनाते, ठीक है ना। पहले आपको सिखा देते कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते, सिखा देते ना। देखो 1 0 0 0 1 0, ये इतना लगा दिया, ये 2 है, ये 10 लिख दिया, डेसिमल लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बेटा देखिए बाइनरी टू डेसिमल चेंज करना है, अब कैसे करेंगे वो समझिए बेटा। देखिए इसमें मल्टीप्लाई करना, इसमें मल्टीप्लाई करना। क्या मल्टीप्लाई करना, शुरू कहाँ से करना, 1, पहली बार 1 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 का डबल का मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। समझ में बात आई। तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 2 आ गया, यहाँ 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा, यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा, यहाँ पर 32 आएगा, 32 2 कितना होगा बेटा 34, ये आंसर है। समझ में बात आई, क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। देखो बेटा ये 1 मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 मल्टीप्लाई किया, इसमें 4 मल्टीप्लाई किया, इसमें 8 मल्टीप्लाई किया, इसमें 16 मल्टीप्लाई किया, इसमें 32 मल्टीप्लाई करने के बाद इन सबको ऐड कर लेंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा डेसिमल नंबर। समझ में बात आई कि नहीं आई, समझ में आ गई ना बात। कोई कन्फ्यूजन हो तो बेटा कमेंट्स कर दिया करिए। आप लोग बेटा वीडियो देखते ना, कमेंट्स नहीं करते, ठीक है ना। आपको कमेंट्स करोगे तो बेटा क्वेश्चन जिस टाइप का आपको चाहिए ना, कि सर हमको इस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, तो बेटा हम उस टाइप का इस टॉपिक पे क्वेश्चन अगले वीडियो में बना देंगे। हम अपने हिसाब से तो बेइंतहा अच्छा पढ़ाएंगे बेटा, जितना हो सकेगा उतना क्वेश्चन समझाएंगे बेटा। कम से कम तुम्हारा माइंड तो हम रीड करें कि तुम्हारा लेवल कहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो इसलिए बेटा आप वीडियो अच्छा लगे तो बेटा कमेंट्स जरूर किया करिए, ठीक है ना। चाहे लाइक मत किया करिए, कमेंट्स जरूर किया करिए। इससे क्या होगा, हमको पता चलेगा आपका लेवल, आपकी सोच कहाँ तक पहुँच रही है, ठीक है ना। तो बेटा कमेंट्स करना जरूरी है आपका, क्लियर ना। एक क्वेश्चन और समझाते बेटा, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। 1 0 1 0 0 0, ठीक है ना, 1 ये लिखना है। इसको हमको बनाना है डेसिमल में। देखो बेटा अब डायरेक्ट करते हैं, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 4 0 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई कर 0 आएगा, 4 के बाद 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 8 के बाद 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यहाँ पर 16 लिख लिया जाए, यहाँ पर 32 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ 64 मल्टीप्लाई करेंगे, 64 मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में बात है। जो 0 हो जा रहा है उसको लिखने की जरूरत क्या है, लिखते ही नहीं है। यहाँ फिर समझ लो, इसमें 1 मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 0 में अगर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा ना, इतना तो आता ही है ना आपको। तो बेटा 2 मल्टीप्लाई करके हमको लिखने की जरूरत नहीं है, 4 मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 हो गया। 4 के बाद क्या है बेटा 8 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 8 के बाद कितना बेटा 16 मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, यहाँ पर 32 मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, यहाँ 64। अब इसको ऐड कर लेंगे बेटा, 6 4 10 कितना हुआ 11, 6 1 7 7 कितना हुआ बेटा 8। ये बेटा आंसर हो गया आपका। समझ में बात आई, क्लियर हो गया। तो बेटा ये कहानी है कि अगर बाइनरी टू डेसिमल बनाना तो बेटा कितना भी बड़ा नंबर हो बेटा ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। बात समझ में आई ना। चलिए ठीक है। अब देखो बेटा
अगर 0.101 अगर दशमलव है, बाइनरी नंबर में भी तो दशमलव हो सकता है ना, अगर दशमलव है तो डेसिमल नंबर कैसे मिलेगा? तो बेटा देखिए, गौर से देखिए, देखो यहां पर मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा वो 1 2 मल्टीप्लाई किया था, 1 से शुरुआत किया था ना, दशमलव के इधर 1 से शुरुआत करें, दशमलव के इधर ये 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 और 1/8। बात समझ में ना? यहाँ नीचे जो भी रहेगा ना, इसको डबल करते जाएंगे, रिवर्स हो जाएगा। इसके पहले ऊपर जो थी वो डबल करते गए, यहाँ पर नीचे जो है उसको डबल करते जाएंगे। 2 आएगा, 2 का आधा कितना आएगा? 1/4, 1/4 का आधा कितना आएगा? 8 आएगा। डबल का मतलब जो हर में है ना उसको डबल करते जाएंगे, टोटल संख्या आधी करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? आधी। 1 का आधा, देखिए इधर आता तो 1 मल्टीप्लाई किया था, तो इधर जाएंगे तो आधा मल्टीप्लाई करेंगे, आधे का आधा, आधे का आधा, ऐसे आधे। तो बेटा 1/8 का आधा कितना आएगा? 1/16 आएगा, 1/16 मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में? बेटा ऐड मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ ऐड कर लेंगे। अब जैसे बेटा यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई किया, 1/2 का मतलब 0.5 आया, कितना बेटा? 0.5, 0 हो गया, 1/8। अब 1/8 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यहाँ तो 1/8 आएगा, और 1 में 8 से भाग देंगे तो 0.125 आएगा। भाई 1 में अगर हम 8 से भाग देंगे, दशमलव लगाए, 0 आया, 8 आया, 2 आया, 0, 8 दूनी 16 आया, फिर 4 आया, फिर 40 हुआ, 8 पंचे 40। समझ में बात आई ना? तो बेटा देखिए 1/8 अब इसको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। तो बेटा ऐड कैसे होगा? कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना? इसको जब ऐड करेंगे तो दशमलव के बाद तीसरा 5 आया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 1056 आया, बेटा आंसर आएगा। देखो दशमलव के बाद 3 डिजिट ऐड करोगे तो दशमलव के बाद 3 डिजिट होगा, ये आंसर है बेटा, ये आपका डेसिमल का आंसर है। समझ में बात आई? दशमलव की इधर आएगा तो 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे हम लोग। कोई दिक्कत बेटा? चलिए अब कॉन्सेप्ट बताते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो इस तरीके से कुछ संख्याएं हैं, ये बाइनरी नंबर दशमलव है, ठीक है ना, ABCDEFGH, और भी आगे हो सकता है, बस ये कॉन्सेप्ट बना लो, इसी के आधार पर हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नंबर हो गया, डेसिमल हो गया, ठीक है ना। देखो बेटा दशमलव के इधर 1 मल्टीप्लाई किया, लिख देता हूँ, 1 मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई किया, 8 मल्टीप्लाई किया, 16 मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ हम इसको ऐड कर लेंगे, योगफल निकालेंगे, यही योगफल। अच्छा ये योगफल हो गया। अगर दशमलव नहीं होता, दशमलव के बाद इधर कोई चीज नहीं होती, तो बेटा इसी को हम लोग क्या बना लेते? डेसिमल नंबर बना लेते। लेकिन बेटा दशमलव तो इधर भी तो मल्टीप्लाई करना है। देखो बेटा इधर 1 2 4 8 16 ऐसे डबल करते करते जा रहे ना, इधर आधा आधा करते जाएंगे। ये मल्टीप्लाई करेंगे इसमें बेटा 1/2, 1/4, 1/8 मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर इसका योग निकाल लेंगे। इन दोनों के बीच में दशमलव रहेगा, और फिर यहाँ पर ये डेसिमल, ये बीच में दशमलव रहेगा। ये बेटा बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया सा सीख लो कि बेटा इधर देखिए, इधर 1 2 4 8 16 32 64 128 जैसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। दशमलव की इधर 1/2, 1/4 आधा आधा करते जाएंगे, इधर डबल डबल करते जाएंगे, इधर आधा 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 करते जाएंगे, जहां तक को वहां करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करके इधर ऐड कर लिया, इसको मल्टीप्लाई करके इधर ऐड कर लिया, बीच में दशमलव रहेगा, एक साथ लिखेंगे तो बेटा तुम्हारा क्या बनेगा? आंसर। अगर दशमलव के इधर कुछ भी नहीं है तो यहीं पे बेटा ऐसे लगाकर आंसर बना लेंगे। इसके इधर नहीं है तो बेटा ये आंसर बन जाएगा। मिक्स है, दशमलव के इधर लेफ्ट राइट दोनों भी चीज है, तो बेटा इसको ऐड करके सॉल्व करेंगे। इतनी बात समझ में आई? तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इस पर क्वेश्चन आते हैं बेटा, अक्सर क्वेश्चन आते हैं इस पे, तो इसलिए इसको आज के डेट में इस वीडियो में खत्म करना है। इसकी पंचायत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना है, क्योंकि लाइफ में तो बहुत सारी पंचायत होती है। एक पंचायत कंप्यूटर नंबर सिस्टम की आज आपकी लाइफ का आखिरी दिन है, इसके बाद कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए देखो बेटा, ऐसे ऐसे लिख लिया हमने, थोड़ा सा इंटरेस्ट अच्छा लग रहा है ना।
अब देखो बेटा, ये नंबर लिख लिया या क्वेश्चन मार्क लगा दिया और यहाँ पर बेस 10, तो ये बता रहा है कि ये 111.11 नहीं है, ये बेटा बाइनरी नंबर है। क्या है? बाइनरी नंबर है, हमको डेसिमल में बदलना है। तो बेटा इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए? 1, इसमें 2, इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए? 4। इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करना है। 4 1 कम 4, 2 कम 2 कम 4, 2 6 7, यहाँ पर 7 आया, बीच में दशमलव है। इसमें 1/2 मल्टीप्लाई करना है, 1 अभी दशमलव हटा, 1/2 मल्टीप्लाई मतलब 0.5 आया। इसमें बेटा 1/4, 1/4 का मतलब कितना है? 0.25 आया, 0.125 आया है। तो बेटा इधर मैंने पूरा को ऐसे लिख लिया, 4 + 2 + 1 मल्टीप्लाई किया है। देखो बेटा इसको ऐड करेंगे तो 7 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 0.625 आएगा, नहीं 45 आएगा, 0.5 आएगा, 0.25 आएगा, 0.125 आएगा। ठीक है बेटा, ये आया 5 आया, 5 2 7 आया, 5 2 7 1 8 आया, ये आंसर आया 0.875। ये 7 हो गया, ये आंसर है आपका। समझ में बात आई? क्लियर हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं एक नया क्वेश्चन के साथ। बेटा आपको फिर से समझाते हैं। 0.0100 इस तरीके से लिखा हुआ है, ये बाइनरी नंबर है, हमको डेसिमल नंबर में बदलना है। तो बेटा इस यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। यहाँ क्या मल्टीप्लाई? 0 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर अगर 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 तो बेटा 0.25 आएगा। देखो बेटा ये भी 0 आएगा, ये भी, कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा ना, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मगर लिख ये क्योंकि समझा रहे हैं तो लिख देना जरूरी है। अब इस सबको ऐड करेंगे तो 0.25 आएगा कि नहीं आएगा? बेटा यही आंसर है, यही इसका क्या है बेटा? आंसर है। तो बाइनरी टू डेसिमल समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। फिर से क्वेश्चन देखते हैं। 11011 क्वेश्चन मार्क डेसिमल हो गया। अब देखो बेटा ये बाइनरी है, डेसिमल बनाना है, 5 डिजिट है। कितने डिजिट है? 5। कहाँ से शुरुआत करेंगे? यहाँ से। अब देखो डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट आंसर के लिए लिख रहे हैं। 1 मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 4 मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 4। यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई किया तो कितना बेटा? 16 आया। हो गया ना बेटा? 16 8 कितना हुआ? 24, 24 24 2 26, 26 1 27, 27 आया। आंसर कितना बेटा? 27 आया। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? ये समझ में आया ना? तो बाइनरी टू डेसिमल समझ में आया। दशमलव वाला बेटा क्वेश्चन नहीं आता, वो टेक्निकल में आता है, लेकिन आपको मैंने सिखा दिया कि दशमलव की इधर है तो क्या मल्टीप्लाई करना है। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और लेके समझाते हैं। 0.110, ठीक है ना? 0, इसे सॉल्व करते हैं। ये बाइनरी है, इसको हमको क्वेश्चन मार्क डेसिमल में बदलना है। डेसिमल में क्या है? बदलना है। तो बेटा यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना है? 1/2, 1/2 का मतलब कितना? 0.5। यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना है? 1/4, 1/4 मतलब 0.25, तो बेटा 0.25 मल्टीप्लाई करना। यहाँ 1/8, 1/8 का मतलब 0.125, तो बेटा 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा ना, बस इसको ऐड कर लिया जाए। तो बेटा देखिए इसे ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? ये तो 5 आएगा, 5 2 7 आएगा, तो बेटा ये 0.75 आएगा। ये आंसर आपका। तो बेटा दशमलव के साथ भी संख्या आ सकती है और बिना दशमलव के भी आ सकती है और केवल दशमलव वाली भी तो आ सकती है ना। ये बेटा क्वेश्चन कैसे भी आएगा? बाइनरी टू डेसिमल। समझ में बात आई? नहीं आई? आ गई? तो अब डेसिमल टू बाइनरी पढ़ा जाए। चलिए अब बेटा अगला टॉपिक इसी का है, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी नंबर। अब देखो बेटा डेसिमल टू बाइनरी नंबर, तो जो यहाँ नंबर ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 लिख दिया, 10 का मतलब डेसिमल क्वेश्चन मार्क यहाँ पर, सॉरी 2। अब देखिए 10 से बेस 2 बनाना, मतलब यहाँ पर डेसिमल नंबर है, बाइनरी नंबर बनानी है। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, जैसे इसके पहले वाला भी आसान था, ये भी आसान है, बहुत आसान है बेटा। देखो अगर डेसिमल से बाइनरी नंबर बनाना है
तो इस नंबर को दो रेखाओं के बीच में लिख लेते हैं। कितने रेखाओं के बीच में? दो रेखाओं के बीच में। नंबर है 2 से भाग देते हैं। देखो बेटा 2 से भाग देते हैं, यहां भागफल लिखते हैं। क्या लिखते बेटा? एक मिनट, भागफल लिखते हैं, ठीक है ना। और यहां पर शेषफल लिखते हैं। यहां भागफल लिखते हैं और यहां पर शेषफल लिखते हैं। क्लियर ना? जिस नंबर का हमको डेसिमल का बाइनरी बनाना, उस नंबर को दो रेखाओं के बीच में लिखते और उस नंबर में 2 से भाग देते। कोसेंट भागफल यहां लिखते, शेषफल यहां लिखते। इतनी बात समझ में? इस भागफल में देखिए फिर से 2 से भाग देंगे, तो बेटा भागफल को कोसेंट को Q से लिखते हैं। तो मान लो ये Q1 है, तो ये भागफल कितना है बेटा? Q2 आया। भागफल है बेटा क्या है? भागफल। भागफल 1, भागफल 2। फिर 2 से भाग देंगे, तो इस भागफल में तब तक 2 से भाग देंगे, इस भागफल में तब तक 2 से भाग देंगे जब तक अंतिम भागफल 1 ना हो जाए। अंतिम भागफल 1 ना हो जाए। देखो बेटा नंबर को दो रेखाओं के बीच में लिखेंगे, 2 से भाग देंगे, भागफल लिखेगा, शेषफल जो भी आएगा। भाई 2 से भाग देंगे तो या तो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, शेषफल 1 से ज़्यादा नहीं आएगा। फिर भागफल में 2 से भाग देंगे, फिर भागफल ये नया बन गया, शेषफल को यहाँ लिखेंगे। इस भागफल में फिर 2 से भाग देंगे तो भागफल यहाँ लिखेंगे, शेषफल यहाँ लिखेंगे। इस तरह भागफल में तब तक 2 से भाग देते जब तक लास्ट में भागफल 1 ना जाए। भाग देते रहेंगे, भागफल में तब तक भाग देते रहेंगे जब तक भागफल 1 ना आ जाए। जहां 1 आ जाएगा वो रुक जाएंगे। नीचे से ऊपर तक की सीरीज को एक क्रम में हम लिखेंगे और वही तुम्हारा आंसर बनेगा। नीचे से ऊपर तक बेटा जो भी एक क्रम से लिख लेंगे उसको बेटा एक ब्रैकेट में ऐसे लिख लेंगे और ये बाइनरी नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बाइनरी। नीचे से ऊपर तक लिखना, यहां से शुरू करना, यहां से यहां तक। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, देखो बेटा अगर मैं आपसे बोलूं 27 को हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, 27 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे? 27 को दो रेखाओं के बीच में लिख लिया। इतनी बात समझ में? 27 को दो रेखाओं के बीच में लिख लिया। अब किससे भाग दिया जाए? 2 से। तो बेटा भागफल 13 आएगा ना, 13 दूनी 26, रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। फिर 2 से भाग दिया जाए, 2 छंग 12, रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। फिर 2 से 2 3 6, रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। 2 1 कम 2, तो रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। नीचे से ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक बेटा क्रम से लिख लिया जाए। 1 1 0 1 1 लिखा, इसको ब्रैकेट में लिखा, यहाँ पर 2 को ऐसे चिपका दो, हो गया आंसर, बाइनरी हो गया। डेसिमल टू बाइनरी। समझ में बात आई? ठीक है बेटा। देखिए आप कमेंट्स करोगे सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो बेटा हम अगले वीडियो में इससे अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेके आएंगे। आपका कमेंट्स के हिसाब से मेरा अगला लेक्चर होगा, ठीक है ना। और प्रैक्टिस चाहिए और वीडियो बनेगा। सेटिस्फाई बेटा आपको आने लगा, बहुत अच्छी बात है। इतनी बात समझ में? तो बेटा डेसिमल से बाइनरी बनाने के लिए जो भी नंबर है, फिर तो समझा देते, जो भी नंबर है उसको दो रेखाओं के बीच में लिखते। कहाँ लिखते बेटा? दो रेखाओं के बीच में लिखते। ऐसे दो रेखाओं के बीच में लिख लिया, ठीक है ना। देखो यहां पर उस नंबर को लिखते हैं, 2 से भाग देंगे, शेषफल यहाँ लिखेंगे, भागफल यहाँ लिखेंगे। फिर 2 से भाग देंगे, भागफल यहाँ लिखेंगे, शेषफल यहाँ लिखेंगे। ऐसे 2 से तब तक भाग देंगे जब तक भागफल लास्ट में कितना 1 ना जाए। इधर से कोई मतलब नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, नीचे से ऊपर तक की एक जो भी है शेषफल सबको एक सीरीज में लिखते, यही तुम्हारा क्या बनेगा बेटा? आंसर बनेगा। इतनी बात समझ में आई? जब आ गई तो इस पर बेटा अच्छे से 2-4 क्वेश्चन कर लिया जाए। देखो बेटा आप पढ़ रहे हो, आपका मोटिवेशन यही पढ़ाई है बेटा। हम आपसे लफेबाजी करें तो बेटा बहुत सारे लोग हैं करते ना, आप सुन लिया करो, हमसे पढ़ लिया करो। 2 चीज़ हो गया, ठीक है ना। हमसे पढ़ लिया करो और सबसे लफेबाजी सुन लिया करो। हम आपको पढ़ाएंगे बेटा, पढ़ाएंगे नहीं, आपको सिखाएंगे। आपके ब्लड में होना चाहिए मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथ ऐसा टॉपिक है बेटा ना तो रट के पढ़ाया जा सकता है और ना ही रट कर एग्जाम को पास किया जा सकता है। आपके खून में होना चाहिए, आपके ब्लड में होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन की कुछ और प्रैक्टिस कराते हैं आपको। बेटा एक क्वेश्चन देता हूँ आपको,
बेटा मान लो हमने आपको दिया 38, यहाँ पर 10 लिख लिया और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया 2 लिख दिया। मतलब कि डेसिमल से क्या बनाना, हमको बाइनरी बनानी है। तो जिस नंबर को बाइनरी नंबर में बनाना है उसको बेटा 2 ब्रैकेट के बीच में, 2 रेखाओं के बीच में हमने लिख लिया। इतनी बात समझ में बेटा आई? 2 रेखाओं के बीच में लिख लिया है। 2 से भाग देंगे, भागफल यहाँ लिखना, शेषफल लिखना है। तो बेटा 2 1 कम 2, 2 9 18, 19 दूनी 38 होता है ना। तो भागफल कितना है 19, और कंप्लीटली डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो बेटा 2 9 18, रिमाइंडर कितना है बेटा 1। ये 2 से 19 में भाग दोगे तो भागफल 9 ही तो आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, रिमाइंडर कितना आया 1 आया। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, भागफल 2 आया, रिमाइंडर कितना है 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, रिमाइंडर कितना है बेटा 0। बात समझ में आई ना? तो नीचे से ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक चीज को एक क्रम में लिख लिया जाए। 1 0 0 1 1 0, ये आंसर आपका बेटा। समझ में बात आई? क्लियर हो गया? कितना भी नंबर छोटा हो या बड़ा हो 2 से ही भाग देना। किसे भाग देना है 2 से। तब तक भागफल में 2 से भाग देते रहेंगे जब तक भागफल 1 ना आ जाए। जहां भागफल 1 आ गया नीचे से ऊपर तक की सीरीज बनाकर एक साइड में लिख लेंगे, वही बेटा तुम्हारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। इतनी बात समझ में आई? चलिए एक दूसरा बेटा नया क्वेश्चन देते। देखो बेटा यहां पर लिख दिया 69, ये डेसिमल नंबर है। इसको हमें किस में बनाना बेटा, बाइनरी में। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए। जिस नंबर का बाइनरी नंबर बनाना उसको 2 रेखाओं के बीच में ऐसे लिखते हैं। गौर से सुन लेना बेटा, आ जाएगा समझ में। जिस नंबर का बाइनरी नंबर बनाना उसको 2 रेखाओं के बीच में लिखते हैं। 2 से भाग देते हैं। किससे भाग देंगे 2, 2 3 6, 2 चौक 8, इतना आया। तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। फिर 2 से भाग, 2 1 कम 2, 2 7 14, 17 दूनी 34, रिमाइंडर कितना आया 0 आएगा। 2 8 16, रिमाइंडर कितना आया 1। 2 चौक 8, रिमाइंडर कितना 0। 2 दूनी 4, रिमाइंडर 0। अब क्या आएगा बेटा 2 1 कम 2, रिमाइंडर कितना आया 0। समझ में बात आई? नीचे से ऊपर तक की सीरीज बनानी है। 1 0 0 1 0 1। आई बात समझ में? आप लोगों को बेटा बात समझ में आई? हो गया? बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी समझ में आया? अब देखो इसमें भी तो दशमलव हो सकते हैं ना, दशमलव वाला भी सीख लिया जाए। ठीक है, तो बेटा एक क्वेश्चन देते हैं, वो भी समझाते आपको। देखो बेटा गौर से वीडियो देख लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिर बेटा आराम से बात किया जाएगा, बात करेंगे आपसे। आप परेशान मत होइए, डिस्टर्ब ना होइए। आपकी ज़िंदगी का लॉकडाउन तो तब तक है जब तक सफलता आपको ना मिल जाए। हाँ, बेशर्मी के हद भी होती है ना, कि बेशर्म की तरह हम लोग घूमने टहलने निकल जाते हैं बिना सिलेक्शन के। ठीक है ना, 1 महीना 2 महीना 4 महीना रहे, घर पहुंच जाते हैं, फैमिली में, खानदान में, परिवार में बिना सक्सेस हुए वैसे चले गए मुँह उठा के। गलत है बेटा। लॉकडाउन आपकी ज़िंदगी में तब तक है जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। क्लियर? तो लॉकडाउन का मतलब डिप्रेशन थोड़ी ना होता बेटा। हर पल पहले भी जी रहे थे, आज भी जी रहे। हाँ अभी चलो ठीक है, वैकेंसियाँ नहीं आएंगी बेटा, एग्ज़ाम नहीं होगा, आएगा ना बेटा 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद आएगा। अपने आप को रेडी करो बेटा। 1 साल से रेडी पढ़ रहे थे आप, 6 महीना और पढ़ना। बात समझ में ना? 1 साल में जो अभी तक हुआ आपका ज़िंदगी का चल रहा था, आप एग्ज़ाम देते रहो, रिजल्ट आ रहा है, फिर दे रहो, आ रहा है बेटा। ऐसे फिर 1 साल और तो जीना है ना आपको, हमेशा जीना है ना। जब तक लाइफ है तब तक जीना है ना। तो लॉकडाउन से बेटा स्टूडेंट की लाइफ में कुछ असर नहीं पड़ने वाला। हाँ, कमर्शियल वालों के लिए बेटा डिस्टर्बेंस है कि उनकी दुकानें, शॉप हर तरीके से बंद है। बेटा स्टूडेंट के लिए तो शांत इन्वायरमेंट चाहिए था, वो है। स्टूडेंट के लिए बाहर निकलना नहीं चाहिए तो ऑलरेडी अंदर बैठे हुए हो। तो बेटा आपके लिए कौन सा लॉकडाउन?
वो तो बेशरम की तरह घूमने जाते थे ना, चौराहे पे अड्डेबाजी करने जाते थे ना। यहाँ तो ऑलरेडी प्रकृति ने आपको बैठा दिया, पढ़ो, ठीक है ना, तो पढ़ाई करो। चलिए देखो बेटा, अगर किसी संख्या में दशमलव है, ठीक है ना, ऐसे नंबर है और ये डेसिमल, इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना बेटा? बाइनरी में। क्या करेंगे, जिस नंबर को हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसमें 2 से भाग गुणा करेंगे। देखो बेटा, दशमलव के इधर 2 से भाग किया था, दशमलव के इधर अगर कोई है तो उसमें 2 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यहाँ गुणनफल आएगा बेटा, मल्टीप्लाई गुणनफल। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इधर कुछ भी नहीं है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है 1 इधर आ जाए। भाई अगर 6 होता 2 छंग 12, 2 रहता 1 इधर आता कि नहीं आता। जैसे 0.6 से मल्टीप्लाई 2 करोगे 2 छंग 12, रिमाइंडर 1 आएगा कि नहीं आएगा इधर। तो हो सकता है यहाँ मल्टीप्लाई करने से 1 इधर आ जाए। अगर कुछ नहीं आएगा तो 0 आएगा, कुछ नहीं आएगा 0, नहीं तो जो आएगा वही लिख लेंगे। तो बेटा यहाँ 1 लिख लिया। क्या लिख लिया? 1। देखो बेटा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे या 0 आएगा या 1 आएगा, या 0 आएगा या 1 आएगा। अगर कुछ नहीं आएगा तो 0 लिखेंगे, नहीं तो 1 आएगा, दिखेगा बेटा। एग्जाम्पल में भी कराएंगे, दिखेंगे। फिर इस गुणनफल में 2 से भाग गुणा करेंगे तो बेटा फिर दूसरा गुणनफल मिलेगा हमको, ठीक है ना। अब बेटा जब इसमें गुणा किया तो ये ऑलरेडी आ चुका था बेटा, आप भूल जाओ, इसको अब भूल जाओ। इसमें मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ये आया, अब इसमें फिर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कुछ नहीं आएगा तो 0 लिखेंगे, नहीं तो फिर 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसे तब तक मल्टीप्लाई करेंगे 2 से जब तक इधर सब 0 ना हो जाए। सब 0 आ गया, मान लो 0 या 1 हो गया तो बेटा इसको ऊपर से नीचे तक एक क्रम में लिख लेंगे, यही आंसर होगा। देखो अभी ये नहीं समझ में आएगा, एक एग्जाम्पल देंगे ना तब समझ में आएगा। जैसे कि 0.25, क्योंकि बेटा जब तक आप ये नहीं समझोगे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। हमने बोला अगर दशमलव है तो उसमें भाग नहीं देंगे, गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 2 से। 2 पंचे 10, 1 बचा ना रिमाइंडर। 2 दूनी 4, 1 5। तो इधर कुछ आया क्या? नहीं आया। नहीं आया तो 0 आया, नहीं आया तो 0 आया। समझ में बताइए। फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 0 0, 2 पंचे 10, 1 आया, इधर 1 आ गया ना। ऊपर से नीचे लिख लेते, ऊपर से नीचे, क्योंकि दशमलव शुरुआत है 0.01, सॉरी 0.01। बेटा ये आंसर है। अब ये समझ में आया। देखो अगर संख्या में दशमलव है, दशमलव के बाद जो भी चीज़ है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा एक नया गुणनफल मिलेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद हो सकता है 1 इधर आ जाए, अगर कुछ नहीं आएगा तो 0 आएगा। फिर गुणनफल में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है 0 आए, हो सकता है 1। अगर इधर 1 आएगा तो इसमें जोड़ेंगे नहीं बेटा, इसको अलग हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल और देते आपको, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा ना बेटा। देखो फिर से समझाते हैं, पहले 2-4 एग्जाम्पल बढ़िया से करा देते हैं। 0.125 क्वेश्चन मार्क डेसिमल नंबर। तो 0.125 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है बेटा? देखिए 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 कम 2, कुछ नहीं आया 0, थोड़ा सा दूर लिख लो, यहाँ नहीं लिख कर यहाँ लिख लिया, ठीक है। फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 0, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, इधर कुछ आया क्या? नहीं आया ना भाई। 2 दूनी 4 1 5 ही तो, इधर कुछ नहीं है तो नहीं लिखा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0, 2 पंचे 10, इधर 1 आ गया ना बेटा, इधर सब 0 हो गया ना। अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको ऊपर से नीचे लिखते बेटा 0.001, ये आंसर है। आपको समझ में आया? आ गया ना? चलिए ठीक है। तो बेटा देखो एक इसका कॉन्सेप्ट बनाते हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट बना देते, इसकी भी प्रैक्टिस करा देते आपको। देखो बेटा अगर ABCD EFG इस तरीके से लिखा हुआ है,
ये बेटा है आपका डेसिमल, हमको बनाना है बाइनरी। क्या बनाना है? बाइनरी। तो दशमलव के जो इधर है, दशमलव के, देखो गौर से देखिए, दशमलव के जो इधर है ABCD, इसमें बेटा हम 2 से भाग देने वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। दशमलव के जो इधर है उसमें 2 से भाग देने कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और जो दशमलव के इधर है ना उसमें 2 से मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट आएगा। देखो बेटा, दशमलव के इधर को हल करने का तरीका अलग, दशमलव के जो इधर है उसको हल करने का तरीका अलग। जो दशमलव के इधर है उसमें 2 से भाग देंगे, फिर भागफल मिलेगा, फिर 2 से भाग देंगे, फिर भागफल मिलेगा, फिर 2 से भाग देंगे। कब तक? जब तक भागफल 1 ना जाए। इधर बेटा जो दशमलव के इधर है इसमें 2 से गुणा करेंगे तो गुणनफल मिलेगा, इस गुणनफल में फिर 2 से गुणा करेंगे, फिर गुणनफल मिलेगा। तब तक गुणा करेंगे जब तक सब 0 ना हो जाए। इतनी बात समझ में हो गया ना? समझ में बात आ गई ना? इस पर एक एग्जाम्पल देते बढ़िया सा। चलिए देखो बेटा, 2475 ये बेटा डेसिमल नंबर है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर 2 लिख दे। बाइनरी नंबर है, इसको सॉल्व करना है। तो बेटा 24 को अलग सॉल्व करना है, 0.75 को अलग सॉल्व करना है, ठीक है। तो दोनों में से किसी को पहले सॉल्व कर लिया जाए। 12 दूनी 24 रिमाइंडर 0, 2 छंग 12 रिमाइंडर 0, 2 3 6 रिमाइंडर 0, 2 1 कम 2 रिमाइंडर कितना 1, नीचे से ऊपर तक लिखना 1 1, ठीक है ना। अभी चलो बाद में लिख लेते, ये हो गई। अब इधर देखिए, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, तो इधर कितना है बेटा 1 आया ना, फिर 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो बेटा, ये 1 को चाहे यहाँ लिखो चाहे कुछ दूर पर लिख लो, कुछ दूर पर लिख लो, बात वही है। फिर 2 से गुणा किया, 2 0 0, 2 पंचे 10। अब 10 1 इधर आया ना बेटा, तो उस 1 को यहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये अलग 1 है, ये अलग 1 है। जैसे यहाँ पर 2 पंचे 10 0, 2 सत्ते 14, 1 15 लिखा था, तो 5 लिखा, 1 इधर आ गया था। अब बेटा अगर 1 इधर आया तो अब इधर कुछ आएगा तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 ना। मगर बेटा हमने कुछ दूर पर लिखा कि बेटा ये वाला पार्ट्स अलग है, वो पार्ट, ये पार्ट्स अलग है, क्लियर ना। अब इसको मल्टीप्लाई करके 1 यहाँ पर आया, इसमें ये मल्टीप्लाई कर रहे तो 1 यहाँ पर आया, ठीक है ना। ये 2 अलग चीजें, नहीं तो बेटा 1 1 2 लिख लो, यहाँ पर 2 लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार इसको और समझा देते हैं। देखो बेटा 0.75 पे 2 मल्टीप्लाई करना, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, तो 0.1 यहाँ भी लिख सकते, हमने यहाँ लिखा। अब इसमें जो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो 1 आएगा वो इसमें जुड़ेगा नहीं, वो अलग चीज़ है। 2 0 0, 2 पंचे 10, बेटा ये 1 आया। समझ में बात है? इसको ऊपर से नीचे लिखते हैं, ये वाला नीचे से ऊपर, इसको ऊपर से नीचे। ये बेटा ऐसे लिखेंगे 1 1 0 0 दशमलव 1 1, यहाँ बेटा 1 1 आया। ये बेटा आपका आंसर है। समझ में बात आई? क्लियर हो गया ना? तो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी एकदम क्लियर हो गया कि नहीं बेटा? एक क्वेश्चन स्टेट गवर्नमेंट में जरूर आता है बेटा, यूपीएसआई इन फ्यूचर में आने वाली है, उसके लिए एकदम तैयार हो जाओ। और सीजीएल में बेटा हर जगह बेटा कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा एक क्वेश्चन, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। तो बेटा ये तो नॉर्मल हो गया, चलो ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, सिखा दिया। अब बेटा आपको समझाते हैं कि हम औरों को कैसे चेंज करें। डेसिमल से हमें ऑक्टल में बदलना है, ठीक है ना, डेसिमल से हमको हेक्साडेसिमल में बनाना है, तो उसका यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो बेटा उसके लिए भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, तो थोड़ा सब्र करो, सब कुछ सिखाएंगे। ठीक है बेटा, अगला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल। दूसरा हेक्साडेसिमल, क्योंकि हम लोगों ने तो डेसिमल पढ़ ही लिया था, ठीक है ना। बाइनरी टू ऑक्टल या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, और इनके थ्रू ये भी पढ़ना है। बात समझ में ना?
देखो इनके थ्रू ये बाइनरी से हम ऑक्टल कैसे बनाते हैं, बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल कैसे बनाते हैं, ये दिमाग में रहना चाहिए। और ये ऑक्टल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, इसको ऐसे इसलिए लिखा बेटा कि हल करने का तरीका सेम ही है। चलिए देखते हैं। देखो बेटा इसको थोड़ा सा बड़ा सा एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, ऐसे ऐसे लिख देते, कुछ भी लिख दिया जाए, ऐसे लिख दिया। बाइनरी है ये, हमको ऑक्टल बनाना है। ऑक्टल का मतलब 8 हो गया, ठीक है ना। देखो बेटा जब बाइनरी से ऑक्टल बनाना हो, बाइनरी से हेक्साडेसिमल बनाना हो तो बहुत सिंपल है। ऑक्टल बनाना तो जो भी बाइनरी नंबर है उसको दाहिने तरफ से 3-3 अंकों का समूह बनाते हैं। दाहिने तरफ से 3-3 अंकों का समूह बनाते हैं। बाएं तरफ जो भी समूह आएगा उसमें 1 डिजिट भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, मगर 3 से ज़्यादा नहीं होगा। अब देखते हैं बेटा, देखिए 1 0 1 एक समूह हो गया। इधर देखिए ये एक समूह हो गया ना, दाहिने तरफ से 3-3 अंकों का समूह बनाते। फिर 1 1 1 बना लिया बेटा, समझने में सॉरी, ये लिया, यहाँ पर 0 आएगा बेटा। ये 3 का, ये 3 का और ये 3 का 1 0 बनाया, बन गया, 3 समूह बन गया। इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग, इसको अलग, वो तीनों डिजिट आपके आंसर होंगे 1 0 1। अब देखो बेटा ये बाइनरी से हमको डेसिमल ऑक्टल बनाना है, तो वही कहानी कि इस बाइनरी को कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखो बाइनरी से अगर हम डेसिमल बनाते थे तो जैसे बाइनरी नंबर था 1 0 1, इसको हमको डेसिमल बनाना था, तो डेसिमल यहाँ पर ऑक्टल है, मतलब डेसिमल जैसे बनाते तो इसे ऑक्टल भी बनाएंगे। तो बेटा यहाँ 1 मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई किया 4, यही तो करते थे। तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 तो 0 आएगा, यहाँ 1 मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 2 मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, 4 मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। इस ग्रुप की वैल्यू कितनी आ गई 5। यहाँ पर देखिए यहाँ 1 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 और यहाँ 4, ये वाला तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 + 2 प्लस कितना आएगा 0 आएगा, इसको ऐड कितना बेटा 3 आएगा। ये 1 मल्टीप्लाई किया, ये 2 मल्टीप्लाई किया, ये 4 मल्टीप्लाई किया, तो बेटा ऐड कितना आया 5 5 3 5। मतलब देखो बेटा इस 3 की वजह से 5 मिला, इसकी वजह से 3 मिला, इसकी वजह से 5 मिला, तो बेटा 5 3 5 ये ऑक्टल है बेटा। समझ में बात आई नहीं आई? गौर से बेटा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अगर बाइनरी से ऑक्टल बनाना है तो जो भी बाइनरी नंबर है दाहिने तरफ से 3-3 अंकों का समूह बना लेते। इन 3-3 अंकों के समूह को जैसे हम बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करते थे उसी तरीके से नंबर में कन्वर्ट कर लेना है, और वही वैल्यू तुम्हारी क्या बन जाएगी, आंसर बन जाएगी। बात समझ में? अब देखो बेटा अगर तीनों 1 1 ही होंगे तो कभी भी 7 से ज़्यादा नहीं होगा। ये 1 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 6 1 7। तो बेटा ऑक्टल नंबर में सबसे बड़ा नंबर कितना होता है 7। अगर एक ग्रुप में तीनों 1 हैं तो बेटा सबसे बड़ा डिजिट क्या मिलेगा बेटा 7, क्योंकि ऑक्टल में 7 से बड़ा तो डिजिट होता ही नहीं ना, 7 ही तक, 0 से लेकर 7 ही तक तो होता है ना। समझ में बात आई? ठीक है ना। ऑक्टल के लिए 3-3 अंकों का समूह लेते हैं तो हेक्साडेसिमल के लिए क्या करेंगे बेटा 4-4 का समूह लेंगे। बात समझ में आई? बात पहुंच रही है कि नहीं दिमाग तक तुम्हारे? फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। देखो बेटा, देखो ये जो समझा रहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी है बेटा। कंप्यूटर नंबर सिस्टम बहुत पढ़ोगे, कभी भी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के बारे में नहीं बोलेंगे कोई। देखो 1 1 0 0 1 1 1 1 हो गया। अब ये बाइनरी नंबर है, इसको हमको ऑक्टल नंबर में बदलना है। तो जब ऑक्टल नंबर बनाना है, बाइनरी नंबर दिया गया है, तो बाइनरी नंबर के दाहिने तरफ से 3-3 अंकों का ग्रुप बनाते जाते हैं। इधर से 3 अंकों का ग्रुप बनाया, इधर से आखिरी वाले ग्रुप में 1 डिजिट भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मगर 3 से ज़्यादा नहीं होगा। इसका अलग बेटा डिजिट बनाएंगे, इसको अलग बनाएंगे, इसको अलग बनाएंगे, यही क्या बनेगा आंसर। अब देखो बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करते थे डेसिमल में। यहाँ 1 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2, यहाँ 4, तो 1 2 4, तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आई 7 आई।
यहाँ 1 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2, यहाँ 4, तो ये 1 वाला तो 1, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 0 आएगा, तो 0 + 0 + 1 तो 1 ही तो आया, यहाँ से तो 1 मिला। यहाँ 1 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2, 2 कितना आया 3, आगे है ही नहीं, तो यहाँ पर 3 लिख लिया। 317 बेटा ये ऑक्टल नंबर है। समझ में बात आई? नहीं आई? आ गई बात समझ में? फिर से देखते हैं। माइंड शांत करिए बेटा, माइंड एकदम बिल्कुल शांत करिए। हर पल कट रहा है ना, क्योंकि हमने आपको एक चीज़ बताई थी, लाइट और लाइफ दोनों एक जैसे है। जो हर पल आपका बन रहा है, जनरेट हो रहा है, उसको ख़त्म होना है, तो यूज़ करिए बेटा। जैसे लाइट को हमने प्रोडक्शन किया, ये नहीं होगा कि 1 साल बाद उसको यूज़ करेंगे, उसको इस टाइम ही यूज़ करना है। 1 साल बाद यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट को हम रिजर्व नहीं कर सकते। वैसे बेटा आपकी लाइफ है, लाइफ में जो आपके हर पल चल रहे हैं बेटा, जो हर पल चल रहा है आपका, जनरेट हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम 1 साल बाद इसको जिएंगे या तो शहर में गाँव जाकर इस पल को जिएंगे, तो बेटा इसको आपको जीना ही पड़ेगा। तो बेटा आप रिजर्व नहीं कर सकते हो, तो बेटा एकदम माइंड शांत रखिए बेटा, शुद्ध रखिए, क्योंकि हर पल गुजर जाएगा और हम हर पल ख़त्म होने की कगार पर जा रहे हैं। तो जो मिल रहा है ना, उसको जी लो, अच्छे से समझ लो। नदी के इस किनारे से उस किनारे, सफलता के दूसरी छोर पर सफलता है बेटा, सफलता के उस किनारे पर पहुंचना है तुमको, तो इस पल को यूज़ करोगे ना, तो उस सफलता वाला किनारा आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल और देते हैं आपको। देखो बेटा, कितना भी बड़ा लिख लो, रटा थोड़ी ना है बेटा। ये लिख लिया, ये बाइनरी नंबर है बेटा, हमको किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो जो नंबर है दाहिने तरफ से 3-3 अंकों का समूह बनाते। कितने अंकों का? 3-3 अंकों का समूह बनाते। तो बेटा ये 3 अंक 101 हो गया, ये हो गया ना। फिर ये 3 अंक यहाँ तक का आया, तो 011 हो गया। फिर बेटा इस 3 डिजिट का 110 हो गया। फिर इस 3 डिजिट का 101 हो गया। लास्ट में कितना है बेटा? 1। बेटा 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, टोटल 5 ग्रुप है। तो सबसे बाएं तरफ इधर वाले ग्रुप में 1 डिजिट भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, मगर 3 से ज़्यादा नहीं होगा। अब इन सब को बेटा सिंपली जैसे बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करते थे ना, बाइनरी से डेसिमल, वीडियो इसके पहले वाला पीछे बैक जाकर देख लेना, बाइनरी से जैसे डेसिमल कन्वर्ट करते थे, उसी तरह हम इसको सिंगल डिजिट में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो बेटा यहाँ 1 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2, यहाँ पर 4, 1 2 4, तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई, यहाँ 2, यहाँ पर 4, तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 5 है। यहाँ इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2, इसमें 4, तो 2 + 1 कितना है बेटा? 3। इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 4, 4 2 कितना है बेटा? 6, 1 2 4 5 आएगा, 1 आएगा। बस इसको जोड़ना नहीं है, इसको बेटा यहाँ से 1 5 6 3 5, ये बेटा ऑक्टल है। समझ में बात आई? ऑक्टल नंबर समझ में आया? अब देखो इसी तरीके से डेसिमल, हेक्साडेसिमल में मतलब चेंज करेंगे, मगर हेक्साडेसिमल में 3-3 अंकों का ग्रुप नहीं लेंगे। कितने का लेंगे? सही समझ गए, 4 का लेंगे। कितने का लेंगे? 4 अंकों का ग्रुप लेंगे, ठीक है ना। तो उसका एग्जांपल समझाते हैं। गौर से बेटा ये वीडियो देखिएगा, आपको कहीं मिलेगा नहीं। आप खूब ढेर सारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर किए होंगे, खूब ढेर सारा देखिए, कंप्यूटर नंबर सिस्टम में देखिएगा, आपको कभी ऑक्टल हेक्साडेसिमल के बारे में नहीं बताया जाएगा। बताया जाएगा तो यही केवल बताया जाएगा, कंप्यूटर नंबर बेसिकली 4 होते, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन बेटा बताया जाएगा, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन नहीं बताया जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा गौर से वीडियो देखिएगा। अब देखो बेटा, अगर मैं बोला होता ये चीज़ है, इसको हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, हेक्सा क्वेश्चन मार्क हेक्साडेसिमल 16 अंकों में कन्वर्ट करना है। तो बेटा कितना कितना डिजिट लेना है? 4-4। तो यहाँ से 4 डिजिट लेना है, 1001 हो गया, यहाँ तक का हो गया। फिर बेटा ये यहाँ से यहाँ तक लेना है, 1100 लेना है। फिर यहाँ लेना है बेटा टोटल 3 ग्रुप बना। इसके थ्रू कितने डिजिट आएंगे बेटा? 3 डिजिट आएगा। 3 डिजिट का आपका आंसर होगा। अब बेटा इसको यहाँ 1 सेम टू सेम, जैसे बाइनरी टू डेसिमल चेंज करते वही चेंज करने का तरीका है, उससे हटकर तरीका नहीं है।
यहाँ 1 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ पर 8। फिर समझिए यहाँ 1 2 4 और 8, तो यहाँ 1 और 8 कितना है बेटा 9। क्योंकि बेटा 16 अंकों जो 20 हेक्साडेसिमल में होता है सबसे बड़ा डिजिट 9 होता है, फिर ABCDEF होता है ना, तो बेटा यहाँ से 9 मिला। फिर देखिए ये 1, यहाँ हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2, इसमें 4 और इसमें 8, इसमें 4 और इसमें 8, तो 4 8 4 कितना आएगा 12। अब 12 को किससे बोलते बेटा, 10 को A बोलते, 11 को B बोलते हैं, 12 को C बोलते हैं। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा C, 1 2 4 5 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा। तो आंसर क्या बना बेटा 5C 9 16। समझ में बात आई? आगे बात समझ में नहीं आई? बात समझ में, ठीक है। एक एग्जांपल और समझाते हैं बेटा, गौर से देखिएगा वीडियो, आराम से बेटा गौर से दिमाग शांत करके देखिएगा, बहुत आसान है, बशर्ते क्या माइंड शांत रहेगा तो। अब पता लगा वीडियो आप ऑन किया है और दिमाग कहीं और, आँख कहीं और, थोड़ी ना समझ में आएगा। तो बेटा दिमाग और आँख एक ही जगह लगाओ, साइड में बगल में मत लगाओ, ठीक है। अब देखिए 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1, इतना लिख दिया बेटा। ये बाइनरी नंबर है, हमको हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना है? हेक्साडेसिमल में। जो भी नंबर है दाहिने तरफ से 4 4 डिजिट का समूह बनाइए बेटा। यहाँ पर 4 डिजिट का लिया, 1 1 1 1 4 डिजिट हो गया बेटा। ये यहाँ से यहाँ तक आएगा 1 0 0 1, ये हो गया बेटा। ये यहाँ तक आएगा 0 1 1 1 1 हो गया, यहाँ तक आएगा बेटा। लास्ट में बना आखिरी में बेटा, आखिरी समूह में 2 डिजिट भी हो सकते, 3 हो सकते, 1 हो सकते, 4, मगर 4 से ज़्यादा नहीं होना है। अब इसे सॉल्व करते बेटा, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए 1 2 4 8, इसमें 1 मल्टीप्लाई करना, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 8, 8 4 12 12 12 2 14 14 1 15। अब 15 को क्या लिखते बेटा F, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और 15 को किससे लिखते बेटा F लिखते हैं। यहाँ 1 1 हो गया, 2 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा 8, तो बेटा 9 आएगा। 1 2 4 9 आएगा। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, 4 2 6 7 आएगा, 1 और 2 आएगा, सॉरी 3 आएगा। यहाँ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा, 2 + 1 कितना आएगा 3। जिस तरीके से बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करते हैं तो इसको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा चारों 1 है तो मैक्सिमम तो 15 ही आएगा ना बेटा। इन सबको एक लाइन में लिखते 379F बेटा, यही बेटा आपका हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब बाइनरी टू ऑक्टल करना, तो जो भी बाइनरी है ना उसके दाहिने तरफ से 3 3 अंकों का समूह बनाते। इस 3 3 अंकों का समूह बनाते, प्रत्येक समूह को डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल जैसे कन्वर्ट करते। उसको कन्वर्ट करके प्रत्येक समूह को एक सिंगल अंक में बना लीजिएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। हेक्साडेसिमल आएगा तो दाहिने तरफ से 4 4 अंकों का समूह बना लेते। प्रत्येक समूह को बाइनरी टू डेसिमल में जैसे कन्वर्ट करते थे वैसे कन्वर्ट करके सिंगल सिंगल। हाँ, यहाँ पर 10 आएगा तो उसको A लिखेंगे, 11 आएगा तो उसको B लिखेंगे, जैसे अभी हमने लिखा हुआ है। 15 को F से लिखते बेटा F लिखेंगे, 15 नहीं लिखेंगे। समझ में बात आई? तो कन्वर्ट हो गया, बाइनरी टू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कन्वर्ट हो गया ना। अब देखो बेटा, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत सिंपल सी बात है, इसका रिवर्स कर देंगे। थोड़ा तो समझाते आपको। जैसे आपके पास कितना डिजिट है 4, तो इसका मतलब 4 ग्रुप बनेगा। कितना ग्रुप? इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग, साथ में एक साथ मिक्स कर देंगे, आंसर बन जाएगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई ना? हम बोल पहले ही रहे थे, आपको समझ में नहीं आएगा, दिमाग कहीं और रहेगा, समझ में कहाँ से आ जाएगा? हाँ, तो समझने के लिए दिमाग बेटा, अपने दिमाग का यूज़ करिए, आग का यूज़ ना करिए ना। चलिए समझाते। देखो बेटा, अगर आपको बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल ये हल करने का तरीका समझ में आ गया, तो इसका जो अपोजिट है ऑक्टल से बाइनरी या हेक्साडेसिमल से बाइनरी, वो आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ 3 4 8,
बेटा ये 3 डिजिट है, ये बेटा ऑक्टल है, हमको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी। 3 डिजिट तो कितने समूह? 3। एक समूह की वैल्यू 8 है, एक समूह की वैल्यू 4 है, एक समूह की वैल्यू कितनी है? 3 है। इसको अलग बाइनरी में कन्वर्ट करिए, इसको अलग बाइनरी में कन्वर्ट करिए, इसको अलग बाइनरी कन्वर्ट करिए, फिर सबको एक साथ लिख दीजिए, आंसर बन जाएगा। बेटा 8 को बदलते हैं। बेटा 8 को कैसे चेंज करेंगे? बेटा कन्वर्ट करना पहले बता दिया। 2 चौक 8, 0 आएगा, 2 दूनी 4, 4 ना, तो 2 दूनी 4, तो 0 आएगा, 2 एक कम 2, रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। यहाँ से नीचे ऊपर तक 1 0 0 0। समझ में बात आई भाई? 2 चौक 8 लिखा, 4 बचा। हाँ ठीक है, अब 4 को लिखते, 2 दूनी 4, रिमाइंडर 0, 2 एक कम 2, रिमाइंडर कितना है? 0। तो बेटा 1 0 0 इतना हो गया। क्लियर? अब यहां पर आते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन जो मैंने दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। कहां से गलत दिया हुआ है आप बताइए? ऑक्टल डिजिट में मैक्सिमम कितने ना डिजिट होते बेटा? 7। यहां हमने क्या लिखा हुआ है? 8। तो गलत लिखा है कि नहीं गलत लिखा है? गलत लिखा ना बेटा। ऑक्टल नंबर है तो ऑक्टल का सबसे बड़ा डिजिट कितना होता है बेटा? 7। यहां पर कितना बेटा? 8। गलत है। ठीक है ना? सही क्वेश्चन देते। मतलब अगर ये ऑक्टल नंबर लिखा है बेटा तो इसके अंदर जो अंक होगा वो 7 से ज्यादा नहीं होगा। 7 to 6 हो गया बेटा। देखिए ये 6 अलग हो गया, 2 अलग हो गया, 7 अलग हो गया। 3 डिजिट 3 समूह। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए, 2 3 6, रिमाइंडर 0, 2 एक कम 2, रिमाइंडर कितना? 1। तो बेटा इसकी वैल्यू आई 1 1 0। तो बेटा इस 6 से हमने एक समूह में 1 1 0 आया, इस 2 को, तो बेटा 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 0 आएगी। कैसे? 2 एक कम 2। बेटा ये नीचे से ऊपर तक जाइए, इसको नीचे से ऊपर तक गए थे ना 1 0, तो बेटा 1 0 आएगा। कितना आएगा? 1 0। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझने की बात है, यहाँ पर कितना बेटा? 2 आएगा। तो जो 2 आएगा वो 3 डिजिट में होगा। कितना डिजिट में? 3 डिजिट में। यहाँ पर कितना है? 2 डिजिट। तो इसका इधर 0 लगा ले तो कोई दिक्कत? बात समझ में ना? क्योंकि बेटा इसका भी 3 डिजिट होगा, इसका भी 3 डिजिट होगा, इसका भी 3 डिजिट होगा। अगर 3 डिजिट मिला 1 1 0 तब तो ठीक है। इस 2 में कितना डिजिट मिल रहा है हमको? 2 डिजिट। और बेटा 3 डिजिट होना चाहिए, 2 है तो बेटा एक 0 लगाकर 3 अंकों में बदल लेंगे कि नहीं बदलेंगे? समझ में बात है ना? अब 7 को 2 3 6, 2 एक कम 2, यही आएगा 1 1 1, तो 1 1 1 बेटा ये आंसर है। ये बाइनरी ऑक्टल टू बाइनरी हो गया। समझ में बात आई? क्लियर हुआ? एक एग्जांपल और देते हैं। देखो बेटा प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। प्रैक्टिस करते रहिएगा, परफेक्ट बनाएगा। तो बेटा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस तो मैं आपको कराऊंगा ना। आप केवल देखिए, अपना टाइम निकालकर वीडियो को देखते रहिएगा, क्वेश्चन अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप चाय का एक कप उठाइएगा, चाय पीते पीते कंप्यूटर नंबर सिस्टम आपके दिमाग के अंदर होगा। ठीक है? अब देखिए ये ऑक्टल नंबर है, तो इसके अंदर जो भी क्वेश्चन हम देंगे ना उसकी डिजिट 7 से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ऑक्टल का मैक्सिमम बड़ा से बड़ा डिजिट कितना होता है? 7 होता है। तो यहाँ पर 2 6 2 8 नहीं रखेंगे, 7 5 ये है। अब देखो बेटा इसको हमको बाइनरी में बदलना है, तो जितने अंक है ना बेटा वो सब एक एक समूह से बने हैं। तो कितने समूह बने होंगे? जैसे बेटा हमने ऑक्टल बाइनरी से ऑक्टल बनाया था, तो बाइनरी से ऑक्टल, तो बाइनरी को 3-3 अंकों का ग्रुप में बांटा हुआ था, तो हर ग्रुप से एक एक डिजिट बना था। तो इसका मतलब बेटा कितने ग्रुप बने होंगे? 4 ग्रुप। तो बेटा हमने चारों ग्रुप लिख लिया। इन चारों ग्रुप को हम अलग अलग बाइनरी नंबर निकालेंगे, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। हर ग्रुप से बेटा जब बाइनरी नंबर निकालेंगे तो वो 3-3 डिजिट होगा। कितने डिजिट होगा? 3-3 डिजिट होगा। अगर 3-3 डिजिट में आया तब तो ठीक है, नहीं तो बेटा इधर 0 लगा लेंगे। जैसे बेटा अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1, 2 एक कम 2, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो बेटा देखो ये 1 0 1 3 डिजिट में है ना, तो 5 वाला 3 डिजिट में है तो कोई दिक्कत नहीं। 7 की बात करते,
2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 1 1 1। तो बेटा ये भी 1 1 3 डिजिट है। अब देखिए बेटा 2, 2 एक कम 2, 0 आया तो 1 0। तो बेटा 1 0 आया तो 3 डिजिट में होना चाहिए। तो बेटा 2 ही डिजिट तो है, तो 1 डिजिट यहाँ पर लगा लिया। फिर बेटा 6 आया, 6 को क्या कर सकते हैं, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, तो 1 1 0, तो 1 1 0, 3 डिजिट हो गया। 3 ये भी, 3 ये भी, 3 ये भी, 3 डिजिट हो गया। तो बेटा ये आंसर हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जैसे ये है ना, वैसे हेक्साडेसिमल भी होगा। तो हेक्साडेसिमल होगा तो बेटा ये जो ग्रुप बना रहे हैं वो 4 4 का होगा। कितने का होगा, 4, 0 लगाना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन देते बेटा, आपको समझ में आया कि नहीं। ऑक्टल टू बाइनरी। बेटा देखिए ये वीडियो देखिएगा, आप लोग अच्छे से देखिएगा। आपको लगेगा और प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना बेटा, तो इसका अगला वीडियो हम केवल एग्जाम्पल के साथ आएंगे और ख़तरनाक क्वेश्चन करवाएंगे आपको। तो बेटा आप पास कोई भी दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन, बेटा कमेंट्स करिएगा, ज़रूर कमेंट्स करिएगा आप। अब देखो, अब 9, भाई हेक्साडेसिमल में तो 9 हो सकता था, 9 8 4, ये है, ये हेक्साडेसिमल। हमको बाइनरी बनाना। तो बेटा कितने डिजिट है, 9 8 4, 3 समूह। बेटा सब इसमें 4 डिजिट होंगे। अगर किसी को सॉल्व करते ही वो 2 डिजिट में है तो 2 बार 0 लगा देंगे। बात समझ में ना। इसको सॉल्व किया 2 डिजिट है तो बेटा उसके आगे 0 लगा देंगे। जैसे बेटा पहले 4 को सॉल्व करते हैं, 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, बेटा 1 1 0 आया। तो बेटा 4 को जब हल करेंगे तो बेटा क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है, तो जब बाइनरी से हेक्साडेसिमल बनाते तो जो भी बाइनरी था दाहिने तरफ से 4 4 अंकों का समूह बनाते थे, तो इसको 4 डिजिट में बोलना। मगर 4 का जब बाइनरी बनाया तो वो 3 ही डिजिट आया। तो बेटा 1 डिजिट में यहाँ पर क्या लगा दिया, 0। समझ में है ना। ये 4 की वैल्यू है। इधर आते 8, 8 की वैल्यू क्या होती है, 1 1 1 1, 1 0 0 1 होती है, 1 0 0 1। बेटा हम सॉल्व करके बताते हैं आपको। बाइनरी बनाना है, 2 चौक 8 0, हाँ 2 दूनी 4 0, 2 एक कम 2 0, 1 0 0, 4 डिजिट है, 1 0 0 0, 4 डिजिट है, मैच कर गया। अब 9 को 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 1 0, 4 डिजिट है, 1 0 1 1 हो गया। बेटा ये हेक्साडेसिमल है, सॉरी ये बाइनरी नंबर है। अब बाइनरी नंबर से हेक्साडेसिमल बनाओगे तो ये बनेगा, यही बनेगा, 984 बनेगा। समझ में बात आई। तो बेटा आप बाइनरी टू ऑक्टल या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल समझ में आया, ऑक्टल हेक्साडेसिमल से बाइनरी समझ में आया। इतनी बात समझ में आई। चलिए इस वीडियो को बेटा 2-3 बार देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा। देखने के बाद आपको लगे कि अभी हमको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है तो बेटा हाँ कमेंट्स ज़रूर करिएगा। तो अगला वीडियो इसी पर फिर से हम बना देंगे और अच्छी तरीके से और प्रैक्टिस करा देंगे, क्योंकि हो सकता है बेटा एक बार में आपको कम समझ में आया हो। तो बेटा पूरी सर्जरी तो हमने कर ही दी, लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो बेटा प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। जैसे आप वीडियो देख रहे हो, आपका हर एक मित्र वीडियो देखेगा, तो बेटा जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे हमको अच्छा लगेगा। जितने लाइक कमेंट्स मिलेंगे, जितना आपका अच्छा कमेंट्स मिलेगा बेटा, क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है ना बेटा वो और अच्छे से कराऊंगा, क्योंकि हम मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे आपको हम मोटिवेट करते हैं ना, आपका कमेंट्स हमको बहुत एनर्जी देता है। तो बेटा लॉकडाउन में घर पे रहिए, डिप्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटा आपको अपनी ज़िंदगी पर मेहनत करना है, अपनी ज़िंदगी पर मेहनत करना है। जितना अपने आप की ज़िंदगी को मेहनत करोगे, इस टाइम अपनी लाइफ को जितना अंधकार बना लोगे, आपका परिवार इन फ्यूचर में उतने प्रकाश में जिएगा।
आप अपनी ज़िंदगी को अंधकार नहीं बनाओगे, आप अपनी ज़िंदगी को शांत नहीं करोगे, तो बेटा सफलता नहीं मिलने वाली। सफलता तभी मिलेगी बेटा जब वक्त जो चल रहा है अपनी ज़िंदगी को अंधकार बना लीजिए, तब तक जब तक सफलता ना मिल जाए। और जिस दिन सफलता मिल गई बेटा, आपका पूरा परिवार प्रकाश में जिएगा, रोशनी में जिएगा। ठीक है, तो बेटा आपके कमेंट्स का हम वेट करेंगे। अगर आपको ज़रूरत और होगी तो बेटा हम और प्रैक्टिस कराएंगे, नहीं तो अगला कॉन्सेप्ट बेटा डिस्कस होगा। थैंक यू।